हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम इस चैनल पर जनरल पेपर KVS 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर आज हम करेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे जो मेन बात है, जो हमारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 1813 और 1833 एक्ट। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल और फंडामेंटल रूल्स आते हैं। और ये जो फंडामेंटल रूल और प्रिंसिपल हैं पूरे के पूरे एंटायर नेशन और नेशन के सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमने जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से उठा ली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कौन कौन सी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया? ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत, US, आयरिश, फ्रेंच, कैनेडियन, साउथ अफ्रीका, जापानीज, स्कैंडिनेवियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम मेन बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, क्योंकि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका 75% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से लिया गया, और बाकी जो 25% है वो हमने अदर कंट्रीज से उठाया है। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। हमारी फेडरल स्कीम का मतलब क्या है कि जो पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के अंदर बीच में डिवाइड होंगी। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी, प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारा का सारा हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारे पार्लियामेंट्री हाउस होगा। रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप ली है हमने, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, बाई कैमरलिज्म, ये सब हमने उठाया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं US कॉन्स्टिट्यूशन। USA से हमने क्या क्या लिया है? USA से आए हमारे फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस, जुडिशल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राज्यसभा एंड प्रीएम्बल, ये हमने लिया है US कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से हमने लिया है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेटेड मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनियन, वेस्टिंग रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एडवाइजरी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि हमारी 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट हमने लिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जॉइंट ऑफ सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल हमारा आया USA से, और लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोवियत यूनियन। यहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, 5 ईयर प्लान भी हमने वहाँ से लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की। वहाँ से हमने लिया है रिपब्लिक, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने लिया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो साउथ अफ्रीका से ले रहे हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ कैसे करना है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से हमने लिया है ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट 1813। जब हमारा चार्टर एक्ट 1813 आया था, ये एक टर्निंग पॉइंट था ईस्ट इंडिया की मोनोपोली। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारी कंट्री में बिजनेस करने, उन्होंने अपनी मोनोपोली को इस्टेब्लिश किया। लेकिन जब 1813 में चार्टर एक्ट आया तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये डिमांड हो रही थी ओपन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसके कारण कंपनी की मोनोपोली फिनिश हो गई। अब जो है ट्रेडिंग ऑल ब्रिटिशर्स के लिए ओपन हो गया, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। नेक्स्ट है टेरिटरी एंड रेवेन्यू जनरेट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से रेवेन्यू आता था, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर भी उन्हीं की थी। नेक्स्ट है जी हमारा चार्टर एक्ट 1833। जब चार्टर एक्ट 1833 आता है तो इसके अंदर होता है हमारा यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी। लॉ कमीशन बनता है, उसके प्रेसिडेंट होते हैं लॉर्ड मैक्यूले, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन पिनल कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया जाता है, रेगुलेशंस बनाई जाती है 1833 में। और 1833 जब एक्ट आया था तो कंप्लीट मोनोपोली को फिनिश कर दिया गया था, जो कि किसकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 में रिवॉल्ट हुआ था। जब रिवॉल्ट हुआ था तो उन्होंने जो हमारा गवर्नर जनरल काउंसिल था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में उन्होंने एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसको हम बोलते हैं मिनी पार्लियामेंट, जिसके 12 मेंबर्स थे, लेकिन कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था 1857 का रिवॉल्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।